अक्सर वेदों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में किस तरह की तस्वीर उभरती है। मतलब बहुत ही जटिल संस्कृत के मंत्र, धुएं से भरे हुए विशाल यज्ञ मंडप और एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जो हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से कोसों दूर है। जी बिल्कुल। एक आम धारणा तो यही है कि वेद मतलब कुछ ऐसा जो सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों के लिए है ना? लेकिन क्या हो अगर ऋग्वेद का सबसे गहरा राज सीधे किचन में रखी पत्थर की साधारण सी ओखली और मूसल में छिपा हो? आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। और सच कहूं तो सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए ये एक अद्भुत सफर होने वाला है। एकदम सही। तो हमारे पास आज ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 28 के मूल मंत्रों के अनुवाद हैं। साथ ही हमने स्वामी दयानंद सरस्वती और हरिशरण सिद्धांतालंकार जैसे दिग्गजों की टीकाएं भी ली हैं। हाँ, और इसके अलावा हमने सोमरस के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक स्वरूप को खंगालने वाले कुछ बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र भी शामिल किए हैं। ये चमत्कारी पानी की ओर इशारा करता है। ये जो वेद और हमारी रसोई की ओखली का सालमेल है, ऊपर से देखने पर ये बड़ा अजीब लगता है। अजीब तो लगता है। मतलब हम सोचते हैं कि अध्यात्म तो पहाड़ों पर ध्यान लगाने से जुड़ा है, रसोई से इसका क्या लेना देना। यही तो बात है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हमने सदियों से अध्यात्म को अपने दैनिक जीवन से बिल्कुल अलग किसी ऊंचे पहाड़ की गुफा में बैठा दिया है। बिल्कुल। ऋग्वेद का ये 28वां सूक्त हमें उस आसमान से खींचकर सीधे जमीन पर ले आता है, एक घर के भीतर। इसके गहरे अर्थों में गोता लगाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इन मंत्रों में भौतिक रूप से चल क्या रहा है। जी, तो अगर हम स्रोतों में दिए गए पहले और दूसरे मंत्र को देखें तो एक बहुत ही सजीव तस्वीर बनती है। एक बड़ा सा पत्थर है जिसका आधार बहुत चौड़ा है। हाँ, जिसे संस्कृत में उल्लूखल या ओखली कहा गया है। बहुत मजबूत और चौड़ी है। इसे जमीन से थोड़ा ऊपर रखा गया है और इसके अंदर सोम को कूटने और निचोड़ने का काम चल रहा है। और जानते हैं, यहाँ पृथु बोधना और जमीन से थोड़ा ऊपर रखे जाने के पीछे एक पूरा भौतिक विज्ञान है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप किसी कठोर वनस्पति को कूटते हैं तो ओखली का आधार चौड़ा होना चाहिए ताकि वो झटकों से पलटे नहीं। और इसे जमीन से थोड़ा ऊपर इसलिए रखा जाता था ताकि कूटने वाले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पर बेवजह दबाव ना पड़े। अरे वाह, मतलब ये एर्गोनॉमिक्स का एक प्राचीन उदाहरण है। बिल्कुल। इससे मूसल का प्रहार अपने पूरे गुरुत्वाकर्षण के साथ सबसे ज्यादा बल पैदा कर सकता था। ये सिर्फ एक रसोई का दृश्य नहीं है, ये पूरी तरह से एक विज्ञान है। और इसे चला कौन रहा है? मंत्र 3 में बहुत स्पष्ट रूप से घर की महिलाओं का उल्लेख है जिन्हें नारी कहा गया है। जी। वे मूसल को एक खास लय में ऊपर और नीचे चला रही हैं। मूसल के ऊपर जाने को अपचैवम और नीचे आने को उपचैवम कहा गया है। सच कहूं तो ये पढ़कर मुझे आज के फूड प्रोसेसर की याद आ गई। फूड प्रोसेसर, ये तुलना काफी दिलचस्प है ना? मतलब सोचिए, एक मशीन जो तेजी से घूमकर छिलके को अलग करती है और रस निकालती है। आज हम अपने किचन गैजेट्स की आवाज को महज शोर मानते हैं और चाहते हैं कि हमारा ब्लेंडर एकदम साइलेंट हो। हाँ, हम नॉइज कैंसलेशन ढूंढते हैं। बिल्कुल। लेकिन वैदिक काल में इस ओखली मूसल की लयबद्ध आवाज को देवताओं के राजा इंद्र को आमंत्रित करने का एक पवित्र साधन माना जाता था। ये एक फूड प्रोसेसर वाली तुलना को अगर हम थोड़ा और गहराई में ले जाएं तो असली अंतर मशीन और इंसान की चेतना का है। चेतना का मतलब जो काम करने के पीछे का भाव है। एकदम सही। फूड प्रोसेसर सिर्फ एक यांत्रिक काम कर रहा है, लेकिन वैदिक काल में घर की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस दैनिक कार्य को सिर्फ मजदूरी या पेट भरने की प्रक्रिया नहीं माना जाता था। तो फिर इसे क्या माना जाता था? अन्न को कूटना, उसका छिलका अलग करना, रस निकालना, ये सब घर के भीतर हो रहे यज्ञ का एक अहम हिस्सा था। जी। वे ओखली और मूसल महज बर्तन नहीं थे, वे उस घरेलू यज्ञ के पवित्र उपकरण थे जो सृष्टि के निर्माण और पोषण से जुड़े थे। यहीं पर मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। मतलब एक महान वेद में महज अनाज कूटने या रस निकालने की इस साधारण सी प्रक्रिया पर पूरा का पूरा सूक्त क्यों लिखा जाएगा? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है ना? अगर ये सिर्फ एक रसोई का दृश्य है तो इसे वेद में इतनी प्रमुखता क्यों दी गई? क्या वैदिक ऋषियों ने सच में जानबूझकर इतने गहरे रूपक रचे थे या फिर ये बाद के विद्वानों का अपना नजरिया है? मतलब आप पूछना चाह रही हैं कि क्या बाद के लोगों ने साधारण सी घरेलू क्रिया को आध्यात्मिक रंग दे दिया? हाँ बिल्कुल, यही मेरा सवाल है। बहुत से आधुनिक इतिहासकार भी अक्सर यही सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें उस वैदिक दृष्टिकोण को समझना होगा जहां ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉज्म और व्यक्तिगत शरीर यानी माइक्रोकॉज्म के बीच कोई लकीर नहीं थी। अच्छा। वे दोनों को
एक समान मानते थे। हाँ, वे इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे। जो बाहर घटित हो रहा है वही भीतर भी घटित हो रहा है। इसलिए जब विद्वान अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि यह सिर्फ एक रसोई का दृश्य नहीं है, तो वे वेदों की उसी मूल भावना को पकड़ रहे होते हैं। तो सिद्धांत अलंकार और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी टीकाओं में जो लिखा है वो इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। बिल्कुल। उनके अनुसार जिस ग्रह या घर का वर्णन है वो वास्तव में हमारा अपना शरीर है, और ये जो उलूखल या ओखली है वो हमारा हृदय है। क्या बात है। तो अगर ओखली हमारा हृदय है तो मूसल की जो चोट है क्या वो हमारी चेतना या ध्यान का प्रतीक है? जी, जो बार बार हमारे हृदय पर प्रहार कर रही है। जी। क्योंकि सिद्धांतालंकार जी ने अपच्यवम और उपच्यवम की जो व्याख्या की है वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक लगती है। एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। मूसल जब ऊपर जाता है अपच्यवम, तो वो मस्तिष्क की ओर जाता है। यह ज्ञान, तर्क और सत्य की खोज का प्रतीक है। और जब नीचे आता है, जब वही मूसल पूरी ताकत से नीचे आता है वो पच्यवम, तो वो हृदय की ओर लौटता है। ये समर्पण, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तो मतलब ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए। बिल्कुल। एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों का ये समन्वय, ये ऊपर नीचे की लय बहुत जरूरी है। सोम का असली उत्पादन शरीर के भीतर ही होता है। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। फूड प्रोसेसर वाली बात को ही आगे बढ़ाते हैं। मशीन क्या करती है? वो बलपूर्वक रस को कचरे से अलग करती है। जी। वैदिक रूपक के अनुसार जब मूसल अनाज पर चोट करता है तो वह असार यानी उस छिलके को अलग करता है जो किसी काम का नहीं है, और शुद्ध अनाज या सार को बाहर निकालता है। बिल्कुल। और यह आध्यात्मिक साधना से पूरी तरह मेल खाता है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ध्यान रूपी मूसल की निरंतर चोट से हमारे मन के विकार, हमारा अहंकार और अज्ञान अलग हो जाता है और हमारे भीतर की शुद्ध चेतना बाहर आती है। और मैं बता दूं कि वो शुद्ध चेतना ही असली सोम है। ज्ञान और भक्ति के इस घर्षण से ही शरीर के भीतर ही ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन एक मिनट, अगर ये ओखली हमारा भौतिक हृदय है और मूसल हमारी चेतना, तो इसके अंदर जो ये सोम कुट रहा है वो असल दुनिया में क्या था? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि रूपक तो अपनी जगह है, लेकिन भौतिक रूप से भी तो कुछ पीसा ही जा रहा था। और जब बात सोमरस की आती है तो भ्रांतियों का ऐसा अंबार लगा है कि पूछे मत। हाँ, ये तो है। ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि टीवी सीरियल्स भी, इसे देवताओं की शराब या भांग जैसा कोई नशीला पदार्थ बता देते हैं। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास की शायद सबसे बड़ी और कहूंगा कि सबसे खतरनाक भ्रांति है। ऋग्वेद के मंत्र खुद चीख चीख कर इस बात का खंडन करते हैं कि सोम कोई शराब थी। तो स्रोतों में इसका क्या प्रमाण मिलता है? अगर हम ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 30 के दूसरे मंत्र को देखें तो वहां सोम को तैयार करने की विधि में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसे गाय के दूध और दही के साथ मिलाया जाता था। गाय का दूध और दही? हाँ, दूध को गौ शिरम कहा गया है और दही को दध्य शिरम। यहाँ मैं विज्ञान का एक तर्क जोड़ना चाहूंगी। जो लोग शराब या किण्वन, मेरा मतलब है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को समझते हैं, वे जानते हैं कि ईस्ट चीनी को अल्कोहल में बदलता है। बिल्कुल। अगर आप उस प्रक्रिया में कच्चा दूध या दही मिला देंगे तो अल्कोहल का जो पूरा केमिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, दूध फट जाएगा और पूरी शराब खराब हो जाएगी। कोई भी मदिरा बनाने वाला शराब में दूध दही नहीं मिलाता। एकदम तार्किक बात कही आपने। शराब में दूध दही मिलाने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो फिर ये था क्या? आयुर्वेद और प्राचीन वनस्पति विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली, आयुवर्धक और स्फूर्तिदायक औषधि थी। ये जवानी बरकरार रखने वाली संजीवनी जैसी थी। अच्छा, तो दूध और दही इसलिए मिलाते थे ताकि उसके तेज असर को थोड़ा संतुलित किया जा सके। हाँ, हो सकता है कि इस वनस्पति की तासीर बहुत ज्यादा उष्ण या गर्म रही हो। आयुर्वेद में आज भी कई तेज औषधियों को पचाने के लिए दूध या घी का इस्तेमाल अनुपान के रूप में होता है। तो ये नशा नहीं था, बल्कि शरीर की क्षमता को चरम पर ले जाने वाला कोई प्राचीन, जिसे हम आज एनर्जी एलिक्सर कहते हैं, वैसा कुछ था। बिल्कुल, ये एक सुपर ड्रिंक था। और सूक्त 28 का 9वां मंत्र तो इस बात को और भी पुख्ता करता है, जहां इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया एक प्राचीन रसायन शाला जैसी लगती है। जी, मंत्र 9 में इसके स्टोरेज की बात है। हाँ, मंत्र बताता है कि बचे हुए सोम को पवित्र कुशा घास की छलनी पर छाना जाता था, जिसे पवित्र कहा गया है,
और फिर उसे गाय के चमड़े से बने एक विशेष बर्तन में रखा जाता था, जिसे गौरधित त्वची कहा गया है। ये छन्ना और स्टोरेज का तरीका बताता है कि वे लोग इस प्रक्रिया के रासायनिक गुणों को कितने अच्छे से समझते थे। मतलब कुशा घास में स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे गुण होते होंगे जो अशुद्धियों को रोकते हैं। हाँ, और चमड़े का बर्तन उस रस को भारी तापमान के असर से बचाता होगा। ये कोई साधारण काढ़ा नहीं था। इसी सोम के प्रभाव से इंद्र ने ऐसे ऐसे युद्ध जीते जो असंभव माने जाते थे। जैसे वृत्रासुर का वध। इतिहास की कथाओं के अनुसार वृत्रासुर ने नदियों का सारा पानी रोक लिया था। या फिर वो शक्तिशाली शंबरासुर जिसके पास 99 किले थे। बिल्कुल। इंद्र ने इसी सोम से प्राप्त अपार ऊर्जा के बल पर उन अभेद्य किलों को तोड़ा और उन्हें पराजित किया। ये किसी अति गुप्त सुपर ड्रिंक के नुस्खे जैसा लगता है जो समय के साथ गुम हो गया। और यहीं पर आकर आधुनिक वनस्पति विज्ञानी उलझ जाते हैं। अगर ये महज एक साधारण ऊर्जावान पेय था तो इसने इंद्र को 99 किले तोड़ने की ताकत कैसे दी? तो क्या शोधकर्ता आज भी इस पौधे को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, दुनिया भर के शोधकर्ता उस असली पौधे की तलाश में हैं। कुछ पश्चिमी विद्वान ये मानते रहे हैं कि ये शायद अफगानिस्तान के मूजवंत पर्वत पर पाई जाने वाली इफेड्रा नाम की वनस्पति थी। इफेड्रा? हाँ, इफेड्रा में इफेड्रिन होता है जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे थकान मिट जाती है। अच्छा, तो उससे स्फूर्ति महसूस होती है। लेकिन क्या भारतीय विद्वान भी यही मानते हैं? कुछ भारतीय विद्वान इसके औषधीय गुणों को देखकर इसकी तुलना रामायण की संजीवनी बूटी से भी करते हैं। अरे वाह, संजीवनी बूटी जो मरणासन्न व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती थी। ये बात तो दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देती है। बिल्कुल। खैर, पौधा चाहे जो भी रहा हो, एक बात तय है कि सोम को बनाने की जो प्रक्रिया थी वो खामोश नहीं थी। जब ये सुपर ड्रिंक बन रहा होता था तो ओखली से निकलने वाली उस ध्वनि का अपना एक अलग विज्ञान था। ध्वनि वाले इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें इस सूक्त के चरम पर ले जाता है। सूक्त का 5वां मंत्र इस आवाज की तुलना किसी साधारण खटखट से नहीं करता। तो फिर किससे करता है? ये कहता है जयताम इव दुंदुभी, यानी घर घर में बजने वाले उलूखल की आवाज विजेताओं की दुंदुभी, जीत के नगाड़ों के समान है। में इस ओखली और मूसल के आपस में टकराने की आवाज को इंद्र के 2 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा चारा चबाने की आवाज जैसा बताया गया है। जी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज के समय में किसी बड़े स्टेडियम में युद्ध या कोई अहम खेल शुरू होने से पहले कोई विशाल नगाड़ा बजता है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। वो आवाज न सिर्फ खिलाड़ियों में बल्कि पूरी भीड़ में एक गजब की ऊर्जा भर देती है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। स्टेडियम वाले इस नगाड़े के प्रभाव को अगर हम प्राचीन इतिहास के एक सबसे बड़े युद्ध से जोड़ें जी, तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं आप? ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। रावी नदी के किनारे राजा सुदास की छोटी सी सेना का मुकाबला 10 शक्तिशाली राजाओं के एक विशाल गठबंधन से था। 10 राजाओं का गठबंधन? वो तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। राजा सुदास हर तरह से कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें इंद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त था और अंततः उस असंभव से लगने वाले युद्ध में सुदास की जीत हुई। तो जिस तरह उस महायुद्ध के मैदान में अज्ञान, अहंकार और अव्यवस्था पर जीत का नगाड़ा बजा था, उसी तरह वैदिक ऋषि यह कह रहे हैं कि रसोई में बजने वाली वो आवाज भी उसी नगाड़े का एक छोटा रूप है। एकदम सही पकड़ा आपने। वैदिक दृष्टिकोण ये मानता है कि हर घर में जब सोम कूटने की वो लयबद्ध आवाज गूंजती है तो वो बुराई और अज्ञान पर व्यवस्था की जीत का प्रतीक है। मतलब वो एक ऐलान है कि आज भी हम अपने जीवन में सत्य की रक्षा कर रहे हैं। जी, और हम ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। घर का वो छोटा सा काम ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे हम ऋत कहते हैं, उसी का एक हिस्सा बन जाता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब वो ओखली की आवाज महज अनाज या जड़ी बूटी कूटने का शोर नहीं है, वो एक दैनिक विजय नाद है। बिल्कुल। आज की इस पूरी गिरैंग चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो हमने देखा कि ऋग्वेद का ये 28वां सूक्त सिर्फ एक प्राचीन रसोई का विवरण नहीं है। हाँ, हमने बहुत सी चीजों को डिकोड किया। हमने पत्थर की एक चौड़ी ओखली से अपनी बात शुरू की और उसे मानव हृदय की गहराइयों तक जोड़कर देखा। और हमने उस वैज्ञानिक तंत्र को भी समझा जिसके तहत सोम रस में दूध या दही मिलाया जाता था, जिससे वो भ्रांति हमेशा के लिए टूट गई कि सोम कोई शराब थी। बिल्कुल। हमने देखा कि ये एक अत्यंत उन्नत रासायनिक प्रक्रिया थी जो जीवनदायिनी ऊर्जा पैदा करती थी
और सबसे बड़ी बात, हमने एक आम घरेलू काम से निकलने वाली उस आवाज में ब्रह्मांड की जीत का महान नगाड़ा सुना। इस पूरी चर्चा से आज के इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख निकलती है। जी, वो क्या है? अक्सर हम शांति और ध्यान की तलाश में अपने रोजमर्रा के कामों से भागना चाहते हैं, पर असल में भागने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हम अपने दैनिक कामों में ही वो ध्यान पा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम जीवन के साधारण कामों को, चाहे वो रसोई का काम हो या दफ्तर का, पूरी जागरूकता और लय के साथ करें, तो वे काम भी एक प्रकार का ध्यान बन जाते हैं। उलूखल और मूसल हमें यही सिखाते हैं कि जो साधारण है उसी के भीतर असाधारण छिपा हुआ है। जी हाँ, साधारण में ही असाधारण है। और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार मैं इस चर्चा के अंत में छोड़कर जाना चाहती हूँ, उन सभी के लिए जो हमेशा कुछ नया सोचने की तलाश में रहते हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी उस असली सोम पौधे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर वो जादुई पौधा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खो गया है, तो क्या ये संभव है कि सोम असल में कभी कोई बाहरी पौधा था ही नहीं? अरे, ये तो पूरी दिशा ही बदल देने वाला सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी अपनी चेतना, मुसल की उस लयबद्ध ध्वनि और ध्यान के माध्यम से हमारे तंत्रिका तंत्र के भीतर ही पैदा होने वाला कोई रासायनिक बदलाव था? मतलब एक न्यूरोकेमिकल बदलाव? बिल्कुल सही कहा। शायद उस ब्रह्मांडीय नगाड़े की आवाज को हमें बाहर नहीं, अपने भीतर महसूस करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ ऋग्वेद के इस अद्भुत रहस्य पर हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।